हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। धरोहर में स्वागत है आपका। आज की हमारी खास पेशकश है चमत्कार का गांव। एक ऐसा गांव जहां के चप्पे चप्पे में स्थापित है पुरातन मंदिर। हर मंदिर का अपना वैभव और अतीत है। साथ ही हम आपको शावलीगढ़ के 7 कुंड दिखाएंगे जो अद्भुत और रहस्यमय हैं। इनकी संरचना देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कैसा है चमत्कारों का ये गांव, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर रौंढा गांव में स्थित है। यहां पर 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। इसकी आस्था दूर दूर तक फैली हुई है। माता मंदिर के प्रति गांव वालों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। गांव में कोई भी कार्यक्रम या विवाह होता है, लोग सबसे पहले दिव्य मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये आस्था का गांव है। यहाँ श्रद्धा की स्वर लहरियां गूंजती हैं। देवी के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। जी हाँ, ये है देवी माता का मंदिर जो मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर रौंढा गांव में स्थित है। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पहले ये जगह एक चबूतरे की तरह थी जहाँ पर देवी की मूर्तियां स्थापित की गई थी। देवी की मूर्तियों की स्थापना के बारे में बताया जाता है कि इस चबूतरे का निर्माण यहाँ रहने वाले पवार समाज के भोभाट परिवार ने तकरीबन 200 साल पहले करवाया था। कुछ साल पहले ही उस चबूतरे के स्थान पर भोभाट परिवार ने एक मंदिर का निर्माण करवाया है। माता मंदिर के प्रति गांव वालों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि माता के दरबार में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। ग्रामीणों का ये भी मानना है कि जब भी किसी पर कोई मुसीबत आती है तो वो यहाँ आकर मन्नत मांगता है और कुछ ही समय में उसकी मुसीबत खत्म हो जाती है। गांव में जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है तो यहाँ सबसे पहले पूजा की जाती है। आस्था का केंद्र बने इस माता मंदिर को यहाँ सब वरदानी के रूप में देखते हैं। वर्षों पुराने इस धार्मिक स्थल को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। ग्रामीणों की इस जगह पर अटूट आस्था है। हर रोज देवी की पूजा करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के गांव के लोग साल भर यहाँ दर्शन के लिए आते रहते हैं। लेकिन नवरात्र में यहाँ की भीड़ देखने लायक होती है। तब सुबह से शाम तक यहाँ जन सैलाब उमड़ता दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस गांव में 300 साल पुराना चंपा का पेड़ है। कहा जाता है कि इस पेड़ में स्वयं देवों का निवास है। जहां कभी गांव में कोई बीमारी फैलती है, चंपा का पेड़ ही गांव वालों की रक्षा करता है। देवी का ये मंदिर 300 साल पुराना है। यहाँ चंपा का पेड़ भी उसी समय लगाया गया था जो देवी को छाया पहुंचाता है। इस पेड़ को लेकर ग्रामीणों में कई मान्यताएं हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इस पेड़ पर देवता वास करते हैं। पुराने समय में महामारी और दूसरी बड़ी गंभीर बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा होकर देवी की पूजा करते थे।
कहते हैं कि यहाँ पूजा करने से गांव में कभी महामारी का प्रकोप नहीं होता था। पेड़ माँ खेड़ापति माता मंदिर के इसमें लगाया गया था और उसके लगाने के पीछे मंशा ये थी कि जब ग्राम में जो खेड़ापति माता मंदिर जो है, माता की छाँव के लिए पेड़ लगाया गया था ताकि माता उस छाँव के नीचे बैठी रहे। इस पेड़ के नीचे एक विशेषता है कि चंपा के पेड़ में बहुत कम लोगों को चंपा की जो है सेंग जो है जिसको कह सकते हैं आप, बीज या उसको कह सकते हैं उसकी फल, वो बहुत कम मिलता है। ऐसे पेड़ों में वो ये बेला रहती फल। चंपा के इस पेड़ को लेकर ग्रामीण कई तरह के दावे करते हैं। उनके मुताबिक चंपा के ऐसे पेड़ विरले होते हैं जिनमें सेंध लगती है। इसके पहले पेड़ के नीचे से हाथी गुजर जाता था, लेकिन अब वो नहीं जा सकता। चंपा के पेड़ को कुछ लोगों ने 3 दिनों तक काटने की कोशिश की, लेकिन वो काट नहीं पाए। कहते हैं इस पेड़ में दैवी शक्तियां हैं, इसीलिए कोई इसे काटने की हिम्मत नहीं करता। कहा यह भी जाता है कि अतीत में जिसने भी इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका कोई न कोई अहित जरूर होता है। शुरुआत में ये पेड़ सीधा बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, इसकी डालियां नीचे भी आने लगी। अब तो यहाँ से ट्रैक्टर भी नहीं गुजर सकता। ग्राम पंचायत ने इस गली से सड़कें तो बनाई, लेकिन इस पेड़ को काट छांट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब इसे चाहे ग्रामीणों की आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, लेकिन हकीकत यही है। भोभाट परिवार ने भी जब चबूतरे पर छत निर्माण करवाया था तो छत का बीच का हिस्सा खाली छोड़ दिया था, जहां पर चंपा का ये पेड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रोड़ा गांव में 120 साल पुराना एक शिव मंदिर है। ये धाम इतना जागृत है कि जब भी गांव पर कोई आपदा आती है तो बस महादेव ही सहारा होते हैं। कहते हैं जब गांव में बारिश नहीं होती तो महादेव की आराधना करते ही झमाझम बारिश होने लगती है। शिव मंदिर में एक चमत्कारी नंदी भी विराजमान है, जिसको लेकर कई किंवदंतियां हैं। ये महज एक मंदिर नहीं है, बल्कि गांव वालों का विश्वास है, उनकी शक्ति है। यहाँ स्वयं महादेव विराजमान हैं। इनकी भक्ति ग्रामीण पूरी आस्था और श्रद्धा से करते हैं। ये मंदिर 120 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर का निर्माण गांव के इकाल भोर परिवार ने 1896 में कराया था। इस मंदिर की सभी मूर्तियां संगमरमर की हैं। इस शिव मंदिर को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जब कभी मानसूनी मौसम में यहाँ बारिश नहीं होती तो किसान इकट्ठे होकर महादेव की आराधना करते हैं। तब खास तरह का अनुष्ठान भी किया जाता है। किसान शिवलिंग के ऊपर स्थित जलहरी को पानी से पूरा भर देते हैं। साथ ही कीर्तन भजन भी शुरू करते हैं। कहते हैं इस अनुष्ठान के बाद यहाँ पानी जरूर बरसता है। फसल बोने के बाद में यदि पानी नहीं आता है तो ग्रामीण लोग यहाँ से इक्का का प्रोग्राम करते हैं और जिसमें जलेरी भरते हैं, तो कितना भी मौसम सूखा रहे पानी आता ही है। यहाँ जब जब हम लोगों ने वो जलेरी का कार्यक्रम किया तो पानी निश्चित गिरा। और जलेरी भरने की एक खासियत ये है कि उसमें जो पानी भरो तो वो कहीं से निकलता नहीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर संगमरमर से बना एक विशाल नंदी स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इतना बड़ा संगमरमरी नंदी पूरे मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं है। इस नंदी के बारे में बताया जाता है कि इसे 3 महीने के सफर के बाद जयपुर से बैलगाड़ी पर लाद कर यहाँ लाया गया था। नंदी की खासियत ये है
कि व्यक्ति चाहे मोटा हो या दुबला, पतला हो या फिर लंबा, वो कोई भी हो, जब वो इस नंदी पर बैठता है तो उसके दोनों पैर जमीन पर नहीं टिक सकते। मंदिर इसमें जो नंदी है, मेरा ऐसा मानना है, मैं इस बात को दावे के साथ कि मध्य प्रदेश में इतना विशालकाय नंदी एक ही संगमरमर के पत्थर का बना हुआ कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने का। बैतूल जिले में 4 जगहों पर इस तरह के मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसमें मोरखा और सुरगांव का मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं। वहीं 12 लिंग का मंदिर बाढ़ में बह गया। ऐसे में अब सिर्फ रोढ़ा का यही मंदिर बचा है, जहां आस्था का मेला अनवरत लगता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आस्था के इस धाम की देखरेख गांव वाले ही करते आ रहे हैं। तीज त्योहारों पर यहाँ कई धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं, लेकिन गांव वालों को शिकायत है कि प्रशासन ने क्यों अब यहाँ बिखरी धरोहर को सहेजने की कोशिश नहीं की। जो वरदानी दर है, जहां चमत्कार का अलग जगता है, जिस चौखट पर सबके कष्ट दूर होते हैं, जहां सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो आस्था का द्वार आज उपेक्षा का शिकार है। इसकी जमीन पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। वहीं इस मंदिर की देखरेख ग्रामीण खुद अपने सीमित संसाधनों से करते हैं, जिससे मंदिर की देखरेख उतने प्रभावी ढंग से नहीं हो पाती। गांव के युवा चंदा इकट्ठा कर मंदिर में धार्मिक आयोजन करते हैं। पहले इस मंदिर में ओमकार परिवार के लोग पुजारी का काम किया करते थे। उसके बाद सोनी परिवार ने यहाँ की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि यह मंदिर किसी एक परिवार का नहीं है, बल्कि पूरा गांव इस पर समान आस्था रखता है। आयोजन क्या है, नवरात्र के समय में हवन पूजन वगैरह चलते रहता है और माँ दुर्गा की प्रतिमा वगैरह भी स्थापित की जाती है। तो गांव के सभी लोग शिव भक्त यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और सावन के महीने में विशेष पूजा होती है। यहाँ पर हर पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। भजन, रामायण और नवदुर्गा के स्थापना जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इसके बाद भी मंदिर में सुरक्षा इंतजाम को लेकर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मंदिर के विकास को लेकर भी न तो प्रशासन ने कोई पहल की और न ही पंचायत ने इसकी सुध ली। वैसे धार्मिक संस्था के लिए गवर्नमेंट तरफ से कुछ नहीं मिलता। विधायक निधि चौपाल निर्माण के जरिए उस पर निर्माण कार्य के लिए कुछ भी राशि जारी कर सकते हैं। वर्षों पुराने इस गांव में देवी मंदिर और शिव धाम जैसे 2 अनमोल धरोहर मौजूद हैं। इन पर आस्था रखने वाले ग्रामीण और आसपास के इलाके वाले लोग यहाँ पर मेले और अन्य तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करवाते हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले सिर्फ यहाँ के ग्रामीण ही होते हैं। उन्हें सरकारी स्तर पर कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बैतूल में सांस ले रहे हैं इतिहास के चंद पन्ने। उन्हीं पन्नों में दर्ज है सावलीगढ़ की कहानी। वो गढ़ जहां राज था आदिवासी राजा चापा कुंवर का, वो गढ़ जहां सदियों तक फहरता रहा आदिवासी राजाओं का कीर्ति ध्वज। तो क्या क्या खूबियां हैं सावलीगढ़ के इस पहाड़ी की, आइए जानते हैं। सन्नाटे में डूबी पहाड़ी, सुनसान रास्ते और खामोश पत्ते बूटे,
ये वीरान वादी हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये वो पहाड़ी है जहां कभी एक मजबूत किला आबाद हुआ करता था। किले में पूरा राजसी कुनबा बसता था, जिसमें राजा थे, रानियां थी और था पूरा शाही ठाट बाट। लेकिन अब यहां अगर कुछ बचा है तो बस इतिहास के चंद रेशमी धागे। बैतूल से 80 किलोमीटर दूर मौजूद है ये ऐतिहासिक पहाड़ी। ये पहाड़ी समुद्र सतह से 880 मीटर ऊंची है। इस पहाड़ी के शिखर से आदिवासी राजा चापा कुंवर कभी अपना साम्राज्य चलाया करते थे। राजा ने इस पहाड़ी को इसीलिए चुना ताकि दुश्मन उन पर आसानी से आक्रमण न कर सकें। बैतूल का जो सावलीगढ़ का किला है काफ़ी पुराना है। खेलरा राजवंश में जो 35 परगने थे, उन 35 परगनों में भी खेड़ी सावलीगढ़ का जिक्र होता है। और 35 परगनों में ये पूरा जो क्षेत्र है गोंडवाना क्षेत्र है। और अधिकांश जो खेड़ी सावलीगढ़ के जो किले पर जो राज्य रहा है वो गोंड राजाओं का रहा है। गोंड राजाओं के यहाँ पर शासनकाल के दौरान यहाँ पर उनके ठहराव का ये था, किला था। यहाँ पर लोग राजा महाराजा लोग आते थे। रियासत काल में इस पहाड़ी को सावलीगढ़ के नाम से जाना जाता था। राजा चापा कुंवर का एक भव्य किला भी इस पहाड़ी पर तना खड़ा था, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने इस किले को तहस नहस कर दिया। अब महज किले के अवशेष ही बचे हैं। कहते हैं सावलीगढ़ की इस पहाड़ी पर कई गुप्त सुरंगें बनी हैं, तो कहीं तहखाने भी मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल राजा आपातकालीन स्थिति में किया करते थे। पहाड़ी के चप्पे चप्पे में रहस्य मौजूद है। खासकर पहाड़ी पर बने 7 कुंड किसी तिलिस्मी किस्से कहानियों से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राज्य में कभी जल संकट न हो, इसके लिए राजा ने यहाँ 7 जल कुंडों का निर्माण कराया था। इन 7 कुंडों के पानी का अलग अलग तरह के उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन कुंडों में से एक को चमत्कारी भी माना जाता था। आसमान छूती पहाड़ी। पहाड़ी पर एक नहीं, पूरे 7 कुंड। राजा चापा कुंवर ने इस पहाड़ी पर अपनी प्रजा के लिए 7 जल कुंडों का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि पहले कुंड के लिए जब खुदाई हुई तो मटमैला पानी निकला। इसके बाद साफ पानी की तलाश में एक एक कर इन 7 कुंडों का निर्माण किया गया। आखिरकार 7वें कुंड में कंचन जैसा पानी निकला। इसके अलावा एक किंवदंती और प्रचलित है, जिसके मुताबिक यहाँ मौजूद कुंडों से निकलने वाले पानी का प्रकृति के अनुसार ही इस्तेमाल होता था। पहले कुंड का पानी पीने के लिए था, दूसरे कुंड का नहाने के लिए, तीसरे कुंड को हाथी कुंड भी कहा जाता है, जो जानवरों के लिए था। पहाड़ी पर बने 7 कुंडों में से एक ऐसा कुंड भी है जिसे चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं। कुंड में स्नान करने से कई रोग दूर हो जाते हैं। ये माना जाता है कि इस कुंड के पानी में कीट नियंत्रण की शक्ति है। इसीलिए आज भी इलाके के किसान इस कुंड के पानी का छिड़काव अपनी फसलों पर करते हैं। कहा जाता है हाथी कुंड के पास राजा अपने हाथी को सोने की चेन से बांध कर रखते थे। लेकिन एक बार सोने की चेन चुराने के लिए पहाड़ी पर 2 चोर आए, पर वो जंजीर चुरा पाते उसके पहले ही रहस्यमय ढंग से पहाड़ी पर ही खत्म हो गए। कहते हैं जब पहाड़ी के 7 कुंडों का निर्माण पूरा हुआ था तो उसके बाद पहाड़ी पर ही राजा ने अपनी शादी रचाई। इस पहाड़ी और कुंड से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी इन वीरानियों में कहीं दबे छिपे बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
बैतूल के इस किले का आदिवासी राजवंश से गहरा नाता रहा है। मध्य प्रदेश के आदिम राजवंशों का दस्तावेजीकरण अगर किया जाए तो ये किला कई अहम जानकारियां दे सकता है। इतिहास के पन्नों में बैतूल का नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाता है। पहाड़ी पर अब भले ही सावलीगढ़ के किले के अवशेष मात्र बचे हों, लेकिन इतिहास में आज भी ये किला अजर अमर है। इस किले को 11वीं शताब्दी से पहले का बताया जाता है, जिसका जिक्र खेडला राजवंश के 25 परगनों में भी किया गया है। ये पूरा इलाका कभी गोंड राजाओं का गढ़ था। गोंड राजाओं की सैन्य शक्ति और प्रशासनिक क्षमता बेजोड़ थी। उनकी निर्माण शैली भी बेहद वैज्ञानिक पूर्ण कही जा सकती है। इसकी मिसाल है वो 7 कुंड जो गगनचुम्बी ऊंचाई वाली इस दुर्गम पहाड़ी पर बनाए गए हैं। कमाल ये भी है कि इन कुंडों को ऐसी जगहों पर देख परख कर बनाया गया है कि मौसम चाहे कितना भी सूखा हो, इन कुंडों का जल स्तर कभी नहीं घटता। कहते हैं इस इलाके में राज करने वाले राजाओं के पास 2 तरह की शक्तियां थीं, जिनमें से एक थी दैवीय शक्ति और दूसरी असुरी। इन शक्तियों का इस्तेमाल राजा अपनी प्रजा और किले की सुरक्षा के लिए किया करते थे। कहा जाता है कि इन शक्तियों के दम पर राजा ने पहाड़ों पर कुंडों और किलों का निर्माण करवाया था। यहाँ के राजाओं के पास दैत्य और देवी दोनों शक्तियाँ थी। असुरी शक्ति भी थी, देवी शक्ति भी थी, और इस शक्तियों का उपयोग वो अपने किले की किलाबंदी के लिए करते थे। और इसी किलाबंदी के चलते यहाँ के राजाओं का इतिहास हमेशा युगों युगों तक लोगों को याद रहेगा। और ये कुंडों का जो किला है पूरे देश और दुनिया में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। बैतूल के सावलीगढ़ के किले को लेकर इतिहासकारों में 2 मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सावलीगढ़ का किला मध्य प्रदेश के ही बुरहानपुर में मौजूद है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि बैतूल का भग्न किला ही सावलीगढ़ है। देखा जाए तो बुरहानपुर में मुगलों की सल्तनत रही, जबकि बैतूल में गोंड राजाओं का शासन रहा। और सावलीगढ़ को आदिवासी राजा के हाथों बना किला माना जाता है। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है जो किला बैतूल की इस पहाड़ी पर नजर आता है वही सावलीगढ़ हो। यह रिपोर्ट IBC 24। आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।